इस युद्ध में हर आदमी की भूमिका है। हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, किसी का बखान नहीं करते, किसी पे एहसान नहीं करते, और ना हमारी जिंदगी में किसी से एहसान करने का है। सिर्फ आपसे विनती करते हैं, आप अपनी भूमिका इस लड़ाई में तय करें। जो ये लड़ रहे हैं उनका साथ कैसे दे सकते हैं ये आप तय करें। आप अपनी उस शक्ति को पहचानिए। वो बचपन में कहानी पढ़ते थे भीम की, आपकी शक्ति कहां है? जिस दिन भी धीरे धीरे आपको शक्ति का केंद्र पता चलेगा, मेरा दावा है दुनिया में आपको कोई झुका नहीं सकता। आप उस शक्ति की खोज और उसको पहचानना नहीं चाहते क्योंकि आप काफी जल्दी में हैं। रुपया, पैसा, नौकरी जीवन जीने के लिए एक माध्यम है। ये रुपया पैसा लक्ष्य नहीं है। आप उसको लक्ष्य मान के चल रहे हैं। करोड़ों रुपया कमा लीजिए, अगर बच्चे सुरक्षित नहीं, बीवी सुरक्षित नहीं, बहन सुरक्षित नहीं, घर सुरक्षित नहीं, आपके आस्था के केंद्र सुरक्षित नहीं, तो उस पैसे का करेंगे क्या? क्या सोना खाएंगे? क्या हीरा खाएंगे? क्या करेंगे? इसलिए ज्यादा है तो जो पीछे रह गया उसको दे दीजिए। वो जब तक जिंदा रहेगा ना, आपके लिए हजारों दुआएं करेगा। मंदिर में मुकुट चढ़ाने से आपके पाप नहीं धुलेंगे। इसलिए इस देश में अनेक सरकारों ने समय समय पर जघन्य अपराध किया। आज समय आ गया है कि आपके अंदर वो चेतना जागृत होना शुरू हो गई है। पूरे देश में ये काला कोट पहन करके घूमने वाले, इनको लगता है ये दुनिया के सबसे बड़े जानकार हैं। हर चीज पे इनका दखल है। दही हांडी की लंबाई कितनी हो ये भी बताएंगे। महाकाल पे पानी कितना चढ़े, 250 ग्राम या आधा किलो, ये भी बताएंगे। 5.5 करोड़ मुकदमे भारत की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लंबित हैं। इसके लिए चीफ जस्टिस के पास टाइम नहीं है, लेकिन चीफ जस्टिस इस देश का घूम घूम कर 3 दिन पहले भाषण दे रहे थे महान, और जयपुर में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि भारत की संसद में बिलों के ऊपर चर्चा नहीं हो रही और विपक्ष का साथ नहीं लिया जा रहा। तुम कौन हो भाई? आपकी औकात क्या भाई? ये काला कोट पहन के समझते हैं कि इन्हें दुनिया का ज्ञान है। अपना अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं, एक जज आने वाले जज को कैसे अपॉइंट करता है। हमने कहा इसे आरटीआई में ले आओ ना जरा। आपका कोई इम्तिहान होता नहीं, आप जिसको चाहे जज बना देते हैं, और जाने वाला जज आने वाले 4 जज अपॉइंट करता है, और जाने से पहले अपने रिटायरमेंट के बाद पार्किंग का इंतजाम कर लेता है। फला कमीशन का चेयरमैन बनाओ। और कमाल के लोग हैं, ये क्या क्या तय करते हैं? ये भी तय करते हैं कि फला इंस्टीट्यूशन में मेडिकल की फीस कितनी होनी चाहिए। ये इनका काम है। संसद कैसे चलेगी, इसमें आपकी क्या राय है भाई? आप बताइए कि आपके यहां जज कैसे बनते हैं। आप बताइए कि आपके अकाउंट्स का ऑडिट होता है कि नहीं होता है। आप बताइए कि आपने भारत सरकार की तनख्वाह ले रहे हैं, आपने साल में कितने मुकदमे निपटाए। आपके यहां 5.5 करोड़ मुकदमे लंबित हैं, 10 सालों से है, उस पर ज्ञान नहीं देंगे। लेकिन संसद में विपक्ष की दलाली करने के लिए, बकवास करने के लिए सरकार के खिलाफ आप स्टेटमेंट देते हैं कि संसद में बिल नहीं पास हो रहे। आप कौन है? एक एमपी 22 लाख लोगों का वोट लेके आता है, 10 लाख लोगों का वोट लेके आता है। आप किसी भी एमपी को कोर्ट में बुलाते हैं और झाड़ देते हैं। आप किसी भी आईजी डीआईजी को, किसी को भी बैठे बैठे बस आदेश देते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि नहीं कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ में से एक आप हैं, आप किसके प्रति जवाबदेह हैं? आपसे कोई सवाल पूछेगा कि नहीं पूछेगा? तो आप कहते हैं मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से डरा दूंगा। डराओ, देखो डर। इसलिए सबरीमला के ऊपर, क्योंकि आप चुप रहे, भारत राष्ट्र की आस्थाओं को मानने वाले लोग चुप रहे,
क्योंकि आपने अपनी चुटिया ये दे रखी है कि ये जज साहब करेंगे, ये पुलिस करेगी, सेना करेगी, संसद करेगी। आपने कहा यही करेंगे, ये करेंगे, मान लेंगे। उन्होंने इस देश में हिंदुत्व की परिभाषा बता दी कि हिंदुत्व कौन है और हिंदू क्या है। आपने चुपचाप सुन ली, क्योंकि हमने बता दिया कि हिंदुइज्म इज वे ऑफ लाइफ, तो हम भी बकने लगे वे ऑफ लाइफ। तो मैंने कहा कि जज साहब, जो काम आपको करना था वो आप नहीं कर रहे, और आपकी हालत ये हो गई है कि जुबैर को जमानत दे देंगे आप, और नुपुर से कहेंगे कि तुम्हारे कारण से देश का माहौल खराब हो गया है, नुपुर के कारण हत्याएं हो रही हैं, नुपुर के कारण ही देश बटा था, नुपुर के कारण ही अली की हत्या हुई थी, जंगे बदर हुई थी, हसन हुसैन को मारा गया था, कश्मीर भी नुपुर के कारण हुआ था। ये इसलिए कहने की हिम्मत होती है कि सनातनी समाज को लोग ये समझते हैं कि कुछ भी कह दो, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो यादव, ब्राह्मण और बनिया और पटेल में मस्त है। इसलिए आपका दबाव हुआ। वही दो जज 15 दिन के बाद थूक के चाट रहे थे। यह आपकी शक्ति है, इस शक्ति को ही मैं जागृत करने की कोशिश कर रहा हूं। आपका उससे मतलब है नहीं है, अपनी प्रतिक्रिया सही समय पे दीजिए, सही तरीके से दीजिए। मैं मानता हूं कि दुनिया में अभी आपको लोगों को देखने का नजरिया बदल गया है। आप सपेरों का मुल्क कहलाते थे, अब सपेरों का नहीं कहला रहा, अब माउस का देश कहलाया जा रहा है। हर बच्चे के हाथ में लैपटॉप का एक माउस है। अब यहाँ से कई सारी खोजें हो रही हैं। जीरो की खोज आपने की थी, तब पूरी दुनिया को पता चला कि जीरो के मतलब क्या है। आपका विश्व की अर्थव्यवस्था में उस जमाने 33% का कंट्रीब्यूशन था। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? कुछ साल जरूर हमारे ऐसे ही जाएंगे। इसलिए वो आदमी बाबा विश्वनाथ के बुलाने से वहां गया और बाबा विश्वनाथ के पूरे मंदिर का जीर्णोद्धार कहा। जहां एक आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी नहीं खड़े हो सकते थे, वहां 10,000 लोग खड़े हो सकते हैं। और उसी बाबा विश्वनाथ के मंदिर में किसी को नहीं पता था कि महाराष्ट्र की एक महिला, कहां महिला महाराष्ट्र में पैदा हुई, कहां इंदौर की रानी बनी, उसका जीवन बड़ा कष्ट में गुजरा। उस महिला ने अपनी मुंह दिखाई के पैसों से बाबा विश्वनाथ, जिसे एक औरंगजेब ने तोड़ा था, उसका जहां आज आप अभिषेक करने जाते हैं, वो मंदिर का बाबा विश्वनाथ है जिसे तोड़ करके अलग रख दिया गया था। असली बाबा विश्वनाथ जब पूरे मंदिर के प्रांगण का जीर्णोद्धार हो गया तो बाबा ने कहा, जब इतना काम भक्त ने कर दिया है तो मैं भी बता दूं कि मैं कहां बैठा हूं। विष्णु शंकर जैन उसका माध्यम बना, क्योंकि उसके नाम में विष्णु भी है और शंकर भी है। 24 लोग थे उस सर्वे के अंदर, लेकिन उसके भाग में, उसकी आंख में एजेंडा ही कुछ और था। उसने डीएम साहब से कहा पानी इसका कम करिए, तो कुछ मुसलमान बोले इसमें मछलियां हैं, ये मर जाएंगी, तो मछलियों की चिंता कर रहे हैं। डीएम ने कहा पानी तो कम होगा, मछलियों का इंतजाम कर देंगे, हम ऑक्सीजन लगा देंगे। मछलियां कम हुई तो विष्णु ने कहा यही बाबा है, और वहीं से खड़े होकर के जब बताया कि ये जो नंदी की आपको आंखें नजर आ रही हैं, नंदी की सीध में 83.5 फीट की दूरी पर नंदी उसकी आंखों के सामने खड़ा है। इसलिए बाबा ने समय देख करके, अगर ये बाबा पहले निकल आते तो गड़बड़ हो जाता। तो पहले बाबा ने अपना जीर्णोद्धार करा के चारों तरफ से बड़ी बड़ी बाउंड्री बनवा ली, 10-20 हजार लोगों को इकट्ठा कर, अब बताया मैं यहां बैठा हूं, कर निकाल, मैं यही मुकदमा चल। ऐसे तथ्य रखे हैं विष्णु शंकर जैन ने, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। कितना भी विरोधी जज आ जाए, पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दे। वो जो उनके हैं उनका तो अल्लाह ही मालिक है, उनकी बात ही मत करो, उनके बारे में तो बस भगवान ही मालिक है। वो ऊपर वाला भी उनके साथ नहीं। वो नए नए तर्क लाते हैं, वो कहते हैं नहीं ये फव्वारा था। मैंने अभी आपसे कहा पजामा हमने दिया,
उसे खामखा ऊंचा कर लिया। इनके पूर्वज जो ये मानते हैं, भिखारी जिन्होंने जिंदगी में कभी मकान नहीं देखा, कभी दुकान नहीं देखी, वो कह रहे हैं फव्वारा हमने बनाया था। मतलब फव्वारा है हमारा, मक्का में तो फव्वारा नहीं, यहां है। लेकिन ऐसे कुतर्क कर रहे हैं। लेकिन ऐसे कुतर्कों का जवाब देने के लिए आपकी मदद से विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन, उनकी टीम में आईएएस की तैयारी करने वाला एक युवा लड़का 23-24 साल का पार्थ यादव, इस तमाम लोगों ने ये शपथ ली है अपने आप से, मुझसे नहीं ली, कि हम इस राष्ट्र की खोई हुई पहचान की लड़ाई लड़ते रहेंगे, भले ही इसमें पैसा न मिले। और इसलिए मथुरा में भगवान कृष्ण के मंदिर के बराबर में एक नाजायज मस्जिद है, उसके खिलाफ भी मुकदमा लड़ रहे हैं। और दिल्ली के अंदर 27 जैन मंदिरों को तोड़ करके उसी के पत्थर से जो कुतुब मीनार पर तोड़ी गई है, हमने उसके ऊपर भी रिट डाली है और रिट हमारी एक्सेप्ट हो गई है। मध्य प्रदेश में कुछ हिंदुओं के ठेकेदारों ने धार भोजशाला के मामले में अपनी दुकान चला रखी थी, हमने रिट डाली, तथ्यों में डाली, हमारी रिट एक्सेप्ट हो गई है। इन मुकदमों के लड़ने के लिए हमारे साथी जगह जगह जाते हैं। इसलिए मैं जब सबसे निजी बात करता हूं तभी ये बात कहता हूं, पब्लिकली नहीं कहता। इस युद्ध में हर आदमी की भूमिका है। हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, किसी का बखान नहीं करते, किसी पे एहसान नहीं करते, और ना हमारी जिंदगी में किसी से एहसान करने का है। सिर्फ आपसे विनती करते हैं, आप अपनी भूमिका इस लड़ाई में तय करें। जो ये लड़ रहे हैं उनका साथ कैसे दे सकते हैं, ये आप तय करें। इसलिए अपना अंतिम स्लोगन, अंतिम नारा कह करके मैं बात समाप्त करता हूं। आप लिख सकते हैं तो लिखिए, आप बोल सकते हैं तो बोलिए, आप चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर ये सब काम करने में असमर्थ हैं तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।